ईशा और आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 7 के मैथ्स का चैप्टर नंबर 10 जो है हमारा प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। ओके, सो आज हम लोग एक नया चैप्टर प्रैक्टिकल ज्योमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं जिसका हमारा पहला सब टॉपिक है हाउ टू मेक पैरेलल लाइंस। बेसिकली हम लोग इस चैप्टर में नॉर्मली सीखने वाले हैं कि हाउ टू मेक पैरेलल लाइंस, देन हाउ टू मेक ट्रायंगल्स के जितने भी टाइप्स होते हैं ना, लाइक ट्रायंगल्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल एंड इतने जितने भी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स होते हैं उन सबको हम लोग लाइक कंपास एंड उसके बाद अपने स्केल की मदद से उसको बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो हमारा यहाँ पे पहला सब टॉपिक है हाउ टू मेक पैरेलल लाइंस। ठीक है, सो अब हम लोग कैसे पैरेलल लाइंस बना सकते हैं। ठीक है, सो पैरेलल लाइंस बनाने के लिए फर्स्ट आपको क्या करना है, फर्स्ट आपको एक रैंडम लेंथ की आपको क्या ले लेनी है, एक लाइन ले लिए। ठीक है, आपको एक रैंडम लेंथ की लाइन ले लेनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको एक रैंडम पॉइंट ले लेना है, अपने जो आपने लाइन बनाया ना उसके ऊपर एक रैंडम पॉइंट ले लेना है। एंड अब उस पॉइंट को आप लोग कुछ भी नेम दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं उसको ए दे रही हूँ। एंड देन जो हमने यहाँ पे रैंडम एक लाइन बनाई है उसको हम लोग दे सकते हैं जैसे कि एल लाइन। ओके, ये हमारी लाइन क्या है, एल है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको रैंडम कोई सा भी लाइक पॉइंट ले लेना है ऑन बी। ठीक है, अब आपको बी पे मतलब लाइक अब एल पे कोई सा भी रैंडम पॉइंट ले लेना है बी। अब ये तीनों चीज़ें क्या हैं, रैंडम थिंग्स। आपको रैंडम लाइन बनानी है, रैंडम पॉइंट लेना है आउटसाइड दी लाइन ए एंड उसके बाद आपको एक रैंडम पॉइंट लेना है ऑन एल। वो कहीं भी हो सकता है पॉइंट, यहाँ से ना कहीं से भी हो सकता है वो पॉइंट। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे का स्टेप देखेंगे। अब आपको क्या करना है, आपने ये जो लाइन बनाए हैं, आपने यहाँ जो पॉइंट लिखा है पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, अब आपको इन दोनों को क्या कर देना है, अब आपको इन दोनों पॉइंट्स को एक दूसरे से जॉइंट कर देना है। ठीक है, अब जब आपने इन दोनों पॉइंट्स को एक दूसरे से जॉइंट कर दिया फिर आपको क्या करना है, फिर आपको एक कन्वीनियंट रेडियस लेना है। मतलब कन्वीनियंट रेडियस मतलब कोई सा भी मतलब रेडियस आप ले सकते हो अपने कंपास की हेल्प से। ठीक है, यहाँ पे मैंने कंपास लिया, यहाँ पे मैंने कोई सा भी रैंडम एक रेडियस ले लिया है। ठीक है, इसमें कुछ फिक्स नहीं है कि 2.2 सेंटीमीटर का रेडियस लेना है, कुछ भी आप रैंडम रेडियस ले सकते हो। ओके, फिर आपको क्या करना है, अपने मतलब जो आपका कंपास है उसको आपको पॉइंट बी पे रखना है। फिर आपको यहाँ से एक लाइन बना देनी है। ठीक है, आपको अपना कंपास यहाँ पे तक आपका जो निडल है यहाँ पे रखना है, फिर यहाँ से एक लाइन बना देनी है। तो हम लोग यहाँ पे एक लाइन बना देते हैं। फिर आपको ये जो पॉइंट्स है ना इन दोनों को मार्क कर लेना है। ठीक है, आप अपने हिसाब से इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको नीचे वाले जो एल पे लाई कर उसको मैं सी देती हूँ एंड जो ऊपर है वी कैन नेम इट एज डी। ओके, सो यहाँ पे हमने फर्स्ट 3 to 4 चीज़ें क्या की, सब कुछ यहाँ पे रैंडम लिया हुआ है हमने, यहाँ पे आर्क भी हमने रैंडमली लिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, जितने मतलब आपने अभी कितने रैंडमली जो भी यहाँ पे आपने रेडियस लिया था इस आर्क को बनाने के लिए, आपको उतनी ही अपने कंपास को खोले रखना है। मतलब उतनी ही रेडियस पे जो आपका रैंडम रेडियस था उसी से आपको ए से भी एक आर्क ऐसे बना देनी है। ठीक है, सो हम ए से भी एक आर्क बना देते हैं नॉर्मल सी। फिर आपको क्या करना है, इस पॉइंट को आपको मार्क कर लेना है। ठीक है, सो ये हमारा पॉइंट कौन सा है, ये हमारा पॉइंट है जी। देन इसका एंड पॉइंट कौन सा है, हम लोग इसको नेम दे देते हैं। नॉर्मली आप बेसिकली कुछ भी नेम दे सकते हो इसे, ई देन एफ। ये सिर्फ नेमिंग थिंग है, इसका कुछ भी असर हमारे लाइक हम लोग कैसे लाइन बना रहे हैं उस पर कुछ भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, हमारा नेक्स्ट स्टेप है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट स्टेप है एक पैरेलल लाइन को क्रिएट करने का। अब आपको क्या करना है, मतलब आपने कन्वीनियंट रेडियस मतलब कुछ भी रेडियस लेके आपने यहाँ पे दोनों जगह सेम ही रेडियस से आर्क बनाया। अब आपको इन दोनों पॉइंट, ये जो हमारा डी एंड सी पॉइंट है ना, इन दोनों को ऐसे रेडियस ले लेना है। ठीक है, ये जो डी एंड सी के बीच में जितना गैप है उसको एज ए रेडियस ले लेना है। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको जी पे यही लाइन मतलब जो आपने रेडियस अभी लिया है इस सी एंड डी का, अब आपको यही जो रेडियस है इसी कन्वीनियंट रेडियस को रख के आपको एफ पे एक आर्क बना देनी है। ठीक है, जी पे रखना है देन एफ पे एक आर्क बना देनी है। ओके, सो हम लोग यहाँ पे जी पे अपना निडल रखा है हमने, देन एफ पे हम लोग एक आर्क बना देंगे। फिर आपको आर्क को भी कुछ नेम दे देना है। हम लोग आर्क को नेम दे देते हैं जैसे कि एच। ठीक है,
अब हमने जब आर्क को नेम दे दिया एच, हम लोग यहाँ पे नीचे लिख देते हैं एच। फिर आपको नॉर्मल से हमारी पैरेलल लाइन अब क्रिएट हो गया। हमको क्या करना है नॉर्मल से, अब हमको ये जो हमारा एच एंड ए लाइन है इन दोनों को क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है, ठीक है। सो जब हम लोग इन दोनों लाइंस को ज्वाइन कर देंगे तो हमारे पास कौन सी लाइन आ जाएगी, एम लाइन आ जाएगी। यानी इससे हमें ये पता चल जाएगा, इस कंस्ट्रक्शन में से हमें एक पैरेलल लाइन मिल जाएगी एंड हमें ये पता चल जाएगा कि ये लाइन एम एंड लाइन एम आर पैरेलल टूवर्ड्स ईच अदर। ओके, सो ऐसे ही नॉर्मल से हमें इसे क्रिएट करना है। इसमें ज़्यादा कुछ लाइक प्रॉब्लम वाली चीज़ नहीं कि आपको सब कुछ रेडियस वाइज रेडियस ही लेना है, ऐसा नहीं, आपको कुछ भी रैंडम रेडियस ले सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट कंस्ट्रक्शंस ऑफ ट्रायंगल्स। ओके, सो अभी हमने देखा कि कैसे हम लोग पैरेलल लाइंस कंस्ट्रक्ट करेंगे। ओके, सो अब हम लोग देखने वाले हैं हाउ टू कंस्ट्रक्ट ऑफ ट्रायंगल, ठीक, कैसे हम लोग कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल्स कर सकते हैं। तो मैंने आपको जैसे बताया था कि ट्रायंगल्स के बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं, जैसे कि SSS, देन SCS, ठीक है, ये सब क्राइटेरियाज होते हैं, ठीक है। उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन दिए रहेंगे, उसी क्वेश्चन के हिसाब से आपको अलग अलग क्राइटेरिया के भी अलग अलग ट्रायंगल्स को कैसे फॉर्म करते हैं उसके बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है। सो पहला है हमारा SSS क्राइटेरिया के तरीके से आप कैसे एक ट्रायंगल को फॉर्म कर सकते हो। तो जैसे बेसिकली SSS क्राइटेरिया मतलब साइड 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 क्राइटेरिया, ठीक है। सो आपको अगर कोई भी कहीं पे भी आपको लाइक इस टाइप का क्वेश्चन दिया, जैसे कि आप मैंने एग्जांपल पे लिखा है ट्रायंगल ABC, ठीक है, जिसमें AB का जो लेंथ है इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, देन AC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर्स। ओके, सो ये क्या है आपके पास, यहाँ पे आपको मतलब ट्रायंगल है ABC, उसके बाद आपको यहाँ पे 3 लेंथ्स गिवन है। ओके, सो आपको SSS क्राइटेरिया में तीनों लेंथ गिवन होंगी, ठीक है। तब आप कैसे एक ट्रायंगल को फॉर्म करोगे, नॉर्मल सी बात है, अगर तीनों लेंथ गिवन है एक ट्रायंगल की तो आपको क्या करना है, फर्स्ट आपको नॉर्मल एक रफ फिगर बना लेना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक रफ फिगर बनाया ना कि कैसे ये ट्रायंगल बाद में हो सके दिखेगा, या फिर बस ऐसे ही समझने के लिए कि मुझे ऐसा टाइप का एक ट्रायंगल फॉर्म करना है, या फिर ऐसे भी हम कह सकते हैं कि सिर्फ लेंथ को देखने के लिए, ठीक है। यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे 6 एंड 7। आपको क्या करना है, अब आपको जो आपका यहाँ पे बेस है, बेस क्या होता है, जो नीचे वाला लाइन, तो यहाँ पे आपको BC को यहाँ पे ड्रॉ कर देना है, ठीक है। सो BC को यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया, तो BC का जो लेंथ है वो कितना है, 6 सेंटीमीटर, तो मैंने यहाँ पे भी 6 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका स्टेप क्या है, नेक्स्ट आपको क्या करना है, नेक्स्ट आपको AB लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, AB कितने सेंटीमीटर्स का है, 5 सेंटीमीटर्स, तो आपको अपना स्केल लेना है, उस पर आपको 5 सेंटीमीटर की रेडियस लेनी है, ठीक है। यहाँ से मैंने लिया, देखिए 5 सेंटीमीटर्स, 5 सेंटीमीटर की रेडियस है, आपको 5 सेंटीमीटर की रेडियस लेना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपने जो रेडियस लिए यहाँ पे आपको B पॉइंट पे रखना है, अपना जो पेन का निडल है, मतलब जो निडल है आपका कंपास का, वो यहाँ पे रखना है। आपको यहाँ पे फिर एक आर्क बना देना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपको क्या करना है, अब आपको AC लाइन को देखना है। AC लाइन का हमारा लेंथ कितना है, AC लाइन का हमारा लेंथ है 7 सेंटीमीटर्स। तब आपको क्या करना पड़ेगा, 7 सेंटीमीटर्स के लिए आपको देखो यहाँ पे 7 सेंटीमीटर्स का रेडियस लेना है, हमको रेडियस ले लिया हमने। अब आपको क्या करना है, आपको C पॉइंट पे रख के ये जो हमने आर्क बनाया ना, इस आर्क को आपको कट करना है, ठीक है। आपको इस आर्क को कट करना है, तो हमारा ये जो आर्क है वो कहाँ पे कट हुआ है, हमारे ये जो आर्क है इस पॉइंट पे कट हुआ है। तो हम इस पॉइंट को क्या नाम देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा टॉप पॉइंट कौन सा है, A, तो हम लोग इसे A दे देंगे। जो हमारा बेस था वो क्या था, BC था, BC 6 सेंटीमीटर्स, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर्स। सो अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, अब आपको इन दोनों लाइंस को ज्वाइन कर देना है अपने स्केल की मदद से, ठीक है। अब यहाँ पे आप जब इसे ज्वाइन कर दोगे इन दोनों लाइंस को, तो आपको क्या मिलेगा, आपको एक अच्छा सा ट्रायंगल मिलेगा, ठीक है, विच इज़ ऑफ SSS क्राइटेरिया, ठीक है। सो इस तरीके से आप एक SSS क्राइटेरिया के ट्रायंगल को फॉर्म कर सकते हो। अगर आपको 3 साइड्स दिए हैं, तब आपको नॉर्मल से फर्स्ट उसका बेस लेना है, देन आपको एक पॉइंट पे रख के, मतलब जितना सेंटीमीटर का, ये 5 सेंटीमीटर का था, तो आपको यहाँ पे कैंसिल एक आर्क बनाना है, फिर दूसरे सेंटीमीटर मतलब दूसरी साइड का सेंटीमीटर देना है, फिर उसका एक रेडियस लेना है, फिर उससे एक आर्क बनाना है। तो जहाँ पे ये दोनों आर्क कट करेंगे, A पॉइंट पे कट किए,
ए पॉइंट पे कट के अब दोनों को ज्वाइन कर देना, तो आपको क्या मिल जाएगा, एक SSS क्राइटेरिया का एक ट्रायंगल मिल जाएगा. ओके, सो दिस इज आवर कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल्स ऑफ SSS क्राइटेरिया. सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट. इट्स अबाउट कंस्ट्रक्शंस ऑफ ट्रायंगल बाय SAS क्राइटेरिया. तो SAS क्राइटेरिया हमें पता है, साइड एंगल एंड देन साइड. ठीक है, साइड एंगल साइड के क्राइटेरिया को बोलते हैं SAS क्राइटेरिया. तो इस क्राइटेरिया का मतलब ये हुआ कि आपको क्वेश्चन में सिर्फ 2 साइड्स दिए रहेंगे एंड उसके बाद एक एंगल दिया रहेगा. तब इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे, मतलब कैसे उसका एक ट्रायंगल में कंस्ट्रक्शन करोगे. ओके, सो वो हम लोग देखते हैं. तो एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास है, एग्जाम्पल ट्रायंगल ABC हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल है. ठीक है, ट्रायंगल ABC ले लेते हैं यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल. तो ट्रायंगल ABC में क्या है ना, हमारे पास AB हमारे पास कितना है, 5 सेंटीमीटर. ठीक है, हमारे पास जो AB है वो है हमारे पास 5 सेंटीमीटर. देन जो BC है वो है हमारे पास 7 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे मैंने एक रफ डायग्राम तैयार करके रखा है. फिर अब आपको क्या करना है, नॉर्मल सी बात है, आपको यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का एक लेंथ लेना है. ठीक है, 5 सेंटीमीटर यहाँ से हम लोग लेते हैं. 5 सेंटीमीटर को आपको यहाँ पे लेंथ ले लिया हमने कंपास की मदद से. अब आपको नॉर्मली B पॉइंट पे इसे रखना है. देन एक आँख बना देना है. ठीक है, आपने आँख बना दिया. फिर अब आपको क्या करना है, फिर अब आपको यह जो आपने आँख बनाया ना, अब आपको अब ये आँख वैसे ही रहने देना है. उसके बाद आपको एक हमारे पास यहाँ पे एक प्रोट्रैक्टर है, प्रोट्रैक्टर की मदद से आपको यहाँ पे क्या बनाना है, आपको यहाँ पे बनाना है एक 60 डिग्रीज. ओके, सो 60 डिग्रीज बना के देखते हैं हम लोग. तो 60 डिग्री हमारी कुछ यहाँ पे लाई कर रही है. ठीक है, यहाँ पे हमारी 60 डिग्री लाई कर, देखिए आप लोग यहाँ पे 60 डिग्री है ना, तो 60 डिग्री यहाँ पे लाई करेगी. ठीक है, सो अब 60 डिग्री का हम लोग एक लाइन बना देते हैं. आपको 60 डिग्री नॉर्मल प्रोट्रैक्टर से फॉर्म करिए, कंपास की मदद से आपको नहीं फॉर्म करनी है, तो प्रोट्रैक्टर की मदद से आपको उसको फॉर्म करना है. तो 60 डिग्री का आपको एक एंगल फॉर्म कर लेना है. तो ये हमने फॉर्म कर लिया और हमने एक आर्क लिया है. ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब इस आर्क को कुछ पॉइंट, मतलब ये पॉइंट बन गया ना, 2 लाइन इस पर इंटरसेक्ट करी, तो इस पॉइंट को आप लोग कुछ नेम दे दीजिए. हम लोग यहाँ पे देंगे A, बिकॉज हमारे ऊपर वाला टिप क्या है, A है. अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको 60 डिग्रीज ले लेना है, जैसा हम लोगों ने 60 डिग्रीज लिया. ठीक है, अब आपको यहाँ पे 60 डिग्रीज ले लेना है. फिर अब आपको क्या करना है, आपने यहाँ पे 60 डिग्रीज ले लिया. अब नॉर्मली आपको इन दोनों लाइंस को ज्वाइन कर देना है. ठीक है, अब आपको इन दोनों लाइंस को ज्वाइन कर देना है, क्योंकि यहाँ पे हमको इसका जो सेंटीमीटर है वो दिया नहीं हुआ है, तो आपको इन दोनों लाइंस को नॉर्मली ज्वाइन कर देना है. ठीक है, एंड ये हमारे पास क्या है, 60 डिग्री पहले दिया हमने यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का यहाँ पे हमने एक रेडियस लेके यहाँ पे एक पॉइंट भी बना दिया. तो ये हमारा 5 सेंटीमीटर का हमारा 60 डिग्री हो गया. एंड ये जो हमारा नीचे वाला बेस है, बेस तो पहले ही हर वीडियो मतलब हर में बना के रखना है. ठीक है, 7 सेंटीमीटर का यहाँ पे हमने बेस भी पहले ही बना के रखा है. तो ऐसे ही हम एक कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल बाय SAS क्राइटेरिया से करते हैं. पहले आपको बेस बनाना है, फिर आपको यहाँ ये जो इस साइड वाला एंगल दिया, मतलब जो साइड दिया हुआ है उसका आपको एक आर्क बनाना है. देन आपको वहाँ पे एक एंगल फॉर्म करना है जितना आपको एंगल दिया हुआ है. फिर आपको दूसरी लाइन को उससे ज्वाइन कर देना, तो आपके पास एक ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा. सो दैट्स हाउ वी क्रिएट एंड SAS क्राइटेरिया से हम लोग कैसे एक ट्रायंगल को क्रिएट करते हैं. ठीक है, सो हम लोग देखते हैं और भी हमारे पास क्राइटेरिया जैसे RHS. ठीक है, सो हम लोग देखते हैं उन सब से कैसे हम लोग एक ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करते हैं. सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट इज अबाउट ASA क्राइटेरिया से कैसे हम लोग एक ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. इसका मतलब अगर आपको सिर्फ एक एंगल दिया है, 2 एंगल्स दिया है, उसके बीच में अगर आपको एक साइड दिया है, 2 एंगल्स एंड 1 साइड अगर आपको दिया, तो कैसे आप एक ट्रायंगल को फॉर्म कर सकते हो. तो एग्जांपल है हमारे पास यहाँ पे, एग्जांपल ट्रायंगल ABC. यहाँ पे मैंने एक रफ स्केच बना लिया है. देन जहाँ पे BC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, एंगल ABC इज इक्वल टू 30 डिग्रीज एंड एंगल ACB इज इक्वल टू 100 डिग्रीज. ठीक है, सो अब इसको कैसे फॉर्म करोगे, आपको नॉर्मल 6 सेंटीमीटर की एक लाइन बनानी होगी, क्योंकि हमारा बेस है, सब में आपको बेस बनाना पड़ेगा. ठीक है,
और फिर आपको क्या करना है, अब आपको 30 एंड 100 डिग्री को फॉर्म करना है। तो आप इसको कैसे फॉर्म करोगे, आपको अपना प्रोट्रैक्टर चाहिए, प्रोट्रैक्टर को आप नॉर्मल लाइन पे रखिए एक एक्सिस पे जहाँ से आपको 30 डिग्री बनाना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एंगल ABC, एंगल ABC, तो उसका वर्टेक्स क्या है, B है, तो B पे हम लोग यहाँ पे रखेंगे एंड आपको अब यहाँ से क्या फॉर्म करना है, 30 डिग्री। तो आप यहाँ पे मार्क कर लीजिए 30 डिग्री हमारे यहाँ पे आएगा, बिकॉज 30 डिग्री आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कहाँ पे हम। फिर अब आपको C पे रखना है एंड यहाँ से आपको क्या फॉर्म कर लेना है, यहाँ से आपको 100 डिग्री फॉर्म कर लेना है। ये देखिए यहाँ पे 100 डिग्री आप लोगों को दिख रहा है। अब यहाँ पे हम लोग रख के 100 डिग्री फॉर्म कर देते हैं, ठीक है। सो हमने यहाँ पे 2 लाइंस को फॉर्म कर दिया। अब हमें इन दोनों को क्या कर देना है, पॉइंट्स को जोड़ देना है, ठीक है। सो इन पॉइंट्स को दोनों को इंटरकनेक्टेड कर देते हैं। तो इस लाइन को हमने इससे कनेक्ट किया, एक्सटेंड कर दिया, देन यहाँ से हमने, ठीक है। सो यहाँ पे आप लोग सोचो कि यहाँ पे मैंने पॉइंट क्यों रखा है, क्योंकि हमारी कंपास के हिसाब से मतलब हमारे 30 डिग्री तो मतलब इसी एंगल में ही है ना। अब इस लाइन को हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं, ठीक है। सो आपने यहाँ पे कर दिया, ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपको ऊपर वाला लाइन बन जाएगा विच इज़ A। तो ये आपका बन गया ना। यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो दिस इज़ 30 डिग्रीज, दिस इज़ 100 डिग्रीज एंड दिस इज 6 सेंटीमीटर्स, ठीक है। सो नॉर्मली आपको एक बेस बनाना है एंड जो दो आपको एंगल है आपको एक प्रोट्रैक्टर की मदद से नॉर्मली आप फॉर्म कर सकते हो, ओके। सो ऐसे बन जाएगा हमारा ASA क्राइटेरिया से एक ट्रायंगल, ओके। सो नाउ लेट्स मूव टू आवर लास्ट सब टॉपिक विच इज़ अबाउट RHS क्राइटेरिया से हम लोग कैसे एक ट्रायंगल को फॉर्म कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स मूव टू आवर लास्ट सब टॉपिक इज अबाउट RHS क्राइटेरिया। अब हम RHS क्राइटेरिया से कैसे एक ट्रायंगल को फॉर्म कर सकते हैं। तो RHS क्राइटेरिया में क्या रहेगा, आपको गिवन मतलब नॉर्मल सी चीज़, RHS में क्या होता है, राइट एंगल दिया रहता है और एक आपको सिर्फ साइड दी रहेगी, ठीक है। सो आप इस टाइप के ट्रायंगल को कैसे फॉर्म करोगे, ठीक है। सो आपको क्या करना है, मेन चीज़ आपको यहाँ पे एक बेस बना लेना है। तो बेस तो आपको दिया रहेगा ना, यहाँ पे BC आपको दिया है 6 सेंटीमीटर, तो मैंने यहाँ पे एक बेस बना दिया है BC। फिर आपको 90 डिग्री फॉर्म करना है और 90 डिग्री आप कंपास मतलब लाइक कंपास से ही फॉर्म कर सकते हैं, प्रोट्रैक्टर से, दोनों की मदद से आप इसको फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। जैसा आपके क्वेश्चन में पूछा है, कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है कि प्रोट्रैक्टर से फॉर्म करो, कभी कभी क्वेश्चन में पूछा है कि कंपास से फॉर्म करो, तो आप दोनों की मदद से आप इसको फॉर्म करके दिखा सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने 90 डिग्री भी फॉर्म करके रख दिया है। बस अब आपको क्या करना है, बस इसमें 2 से 3 स्टेप है। बेस बनाना है, 90 डिग्री बनाना है, फिर इसके बाद हमारा लास्ट स्टेप आ जाता है, बस आपको ये जो दोनों लाइन है हमारे पास, ये हमारे पास जो A एंड C लाइन है, बस इन दोनों लाइन को एक दूसरे से ज्वाइन कर देना है। तो आपके पास क्या बन जाएगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है। और इट मीन्स RHS क्राइटेरिया से आपके पास एक ट्रायंगल आ जाएगा, ठीक है। सो दिस वाज अ प्रॉपर्टी अबाउट RHS प्रॉपर्टी, ठीक है। सो यहीं पे हमारा क्लास 7 के मैथ्स का चैप्टर नंबर 10 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री खत्म होता है। एंड इसकी अगर आपको एक्सरसाइज देखना है तो मैंने प्लेलिस्ट अपने चैनल पे प्रोवाइड कर दी है। तो यहीं पे हमारे चैप्टर खत्म होता है। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।